एनाटॉमी ऑफ पेलेटाइन टॉन्सिल्स क्या है? तो पहले सबसे पहले इस व्यू को देखें। यहाँ पर ये पेलेटाइन टॉन्सिल्स है दोनों साइड्स पे। ये इसका मीडियल सरफेस हुआ और ये लेटरल सरफेस हुआ। यहाँ पर जो क्रिप्ट्स है, दिस क्रिप्ट्स इज कॉल्ड टॉन्सिलर क्रिप्ट्स। अगर टॉन्सिल के अंदर है तो इसका नाम है इंट्रा टॉन्सिलर क्रिप्ट। सॉफ्ट पैलेट है और यहाँ पर फिर आगे टंग आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर ये टॉन्सिल्स के लेटरल साइड की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर एक आर्टरी सप्लाई कर रही है, उसका नाम है फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी फर्स्ट सप्लाई कर रही है, फिर उसके बाद आगे जो है वो वेन है, वेन सप्लाई कर रही है और उसका नाम है पेरीटॉन्सिलर वेन। उसके बाद आगे फेशिया आ जाता है और कंस्ट्रिक्टर मसल आ जाता है। पहला जो फेशिया है उसका नाम है फेरेंजियोबेसल फेशिया और इसके दरमियान एक सुपीरियर मसल है कंस्ट्रिक्टर मसल, जिसका नाम सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, और फिर उसके बाद है बकोफरेंजियस फेशिया। बस इतना व्यू आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पेलेटाइन टॉन्सिल्स कि अगर एनआरटी की बात करें तो पेलेटाइन टॉन्सिल्स क्या आपको पता होना चाहिए, दे आर 2 इन नंबर ऑन द बोथ साइड, 2 इन नंबर है। सरफेस इसकी कितनी है? सरफेस की अगर बात करें तो 2 सरफेसेस हैं, एक का नाम है मीडियल सरफेस और दूसरा जो है वो है लेटरल सरफेस। एक मीडियल सरफेस हुआ और दूसरा लेटरल सरफेस हुआ। और इसके अलावा पिलर की बात करें तो पिलर भी इसके 2 हैं, एक का नाम है एंटीरियर पिलर और दूसरा जो है वो है पोस्टीरियर पिलर। एक इंटीरियर पिलर हुआ, दूसरा पोस्टीरियर पिलर हुआ। तीसरा पोल्स की अगर बात की जाए तो पोल्स भी 2 हैं, एक का नाम है अपर पोल और दूसरे का नाम है लोअर पोल। ऑन द बेस ऑफ लोकेशन सारी दी बताइए, मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, अपर एंड लोअर पोल। अब देखें मीडियल सरफेस में क्या क्या है। ये मीडियल सरफेस है टॉन्सिल्स का। मीडियल सरफेस इज कवर्ड बाय, पता होना चाहिए कि मीडियल सरफेस इज कवर्ड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पर है? इस मीडियल सरफेस पे है। मीडियल सरफेस से बता चुका हूँ क्रिप्ट्स हैं। इस मीडियल सरफेस में कितने क्रिप्ट्स होंगे? 12 to 15 क्रिप्ट्स होते हैं और ये क्रिप्ट्स मिल के क्या बना देते हैं? ये क्रिप्ट्स मिल के क्रिप्टा मैग्ना बना देते हैं, क्रिप्टा मैग्ना बना देते हैं और इंट्राटॉन्सिलर क्रिप्ट हो जाता है। ये मीडियल सरफेस पे आता है। लेटरल सरफेस पे अगर बात की जाए तो लेटरल सरफेस पे इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? एक कैप्सूल होगा, एक थिक कैप्सूल होगा एट द लेटरल सरफेस। थिक कैप्सूल है किसके दरमियान? बिटवीन प्लेटोग्लोसस मसल्स और फाइबर्स, जो प्लेटोग्लोसस के फाइबर्स हैं, प्लेटोग्लोसस और उसके साथ साथ प्लेटोफेरेंजियस फाइबर मसल्स। प्लेटोग्लोसस और प्लेटोफेरेंजियस मसल के जो फाइबर हैं इसके दरमियान क्या है? ये क्या है? थिक कैप्सूल होगा और ये कैप्सूल लेटरल साइड पे होगा। अभी देखें इसका अपर पोल है, ये वाला पोल, दिस इज़ अपर पोल, और एक होगा लोअर पोल। अपर पोल की अगर बात की जाए तो अपर पोल में क्या होगा? अपर पोल में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर फोल्ड होगा जिसका नाम है सेमी ल्यूनर फोल्ड। अपर पोल में क्या है? सेमी ल्यूनर फोल्ड है और इसके साथ साथ एक फोसा है, उस फोसा का नाम है सुप्रा टॉन्सिलर फोसा, सुप्राटॉन्सिलर फोसा। सेमिल्यूनर फोल्ड हुआ और सुप्राटॉन्सिलर फोसा कहाँ पर हुआ? अपर पोल पे हुआ। इसी तरह सुप्राटॉन्सिलर फोसा अगर बात करें तो इट इज़ सुप्राटॉन्सिलर फोसा क्या है? ये एक स्पेस है। सुप्राटॉन्सिलर फोसा इज अ स्पेस बिटवीन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर। एंटीरियर और पोस्टीरियर पिलर के दरमियान ये स्पेस मौजूद है जिसका नाम क्या है? सुप्राटॉन्सिलर फोसा। ये अपर पोल हुआ, लेटरल सरफेस पे थिक कैप्सूल हुआ। अभी लोअर पोल की अगर बात करें तो लोअर पोल पे आपको पता होना चाहिए कि लोअर पोल इज अटैच टू व्हाट? जो टॉन्सिल का लोअर पोल है ये किसके साथ अटैच है? ये टंग के साथ अटैच है। और यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर एक फोल्ड है, उस फोल्ड का नाम है ट्रायंगुलर फोल्ड। ट्रायंगुलर फोल्ड कहाँ पर है? ट्रायंगुलर फोल्ड लोअर सरफेस में है और ये ट्रायंगुलर फोल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके ऊपर। यहाँ पर टॉन्सिल जो है जहाँ पर टंग के साथ अटैच है, ये टंग के साथ एक सेपरेट होता है एक सल्कस के थ्रू, और उस सल्कस का नाम है क्या? उसका नाम है टॉन्सिलो लिंगुअल सल्कस।
टॉन्सिलो क्या लिंगवस सल्कस मौजूद है जो टन और टॉन्सिल के दरमियान में है। फोल्ड ट्रायंगुलर फोल्ड है इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन। आपको पता होना चाहिए कि ये एक मेडियल सरफेस क्या है, लेटरल सरफेस पे क्या है, और इसके साथ अपर पोल पे क्या है, और इसके बाद लोअर पोल पे क्या है। तो यहाँ पर क्या हो गए, दो फेशिया हो गए, टॉन्सिल्स के ऊपर दो फेशिया हो गए। एक फेशिया का नाम था फेरेंजियोबेसिलर फेशिया और दूसरा बेकोफेरेंजियल फेशिया। दो मसल्स हो गए, एक का नाम है सुपेरियर कंस्ट्रिक्टर मसल और दूसरे का नाम है स्टाइलोग्लोसस मसल। आगे जो है एक आर्टरी हो गई, एक आर्टरी कौन सी है, फेशियल आर्टरी। इसके साथ साथ एक नर्व हो गई, नर्व कौन सी है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। इसके साथ साथ एक वेन हो गई, कौन सी वेन है, पेरिटॉन्सिलर वेन है। तो ये कंप्लीट एनाटॉमी है जो कहाँ पर टॉन्सिल्स के इर्द गिर्द होती है। मीडियल सरफेस हो गया, लेटरल सरफेस हो गया, अपर पोल हो गया और लोअर पोल। अभी आगे इसके आर्टरियल सप्लाई देखते हैं कि इसके आर्टरी सप्लाई कौन कौन सी आर्टरी देती है सप्लाई। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई में आपने याद रखना है फ्लैम को। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस आती हैं और उस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो फर्दर ब्रांचेस हैं वो क्या देती हैं, इसकी ब्लड सप्लाई। सबसे पहले जो आर्टरी है उसका नाम है फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी की ब्रांच देगी जिसका नाम है एसेंडिंग। फेशियल आर्टरी की ब्रांच एसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी क्या करेगी, सप्लाई करेगी किसको, टॉन्सिल को। नंबर 2 दूसरी जो है उसका नाम है लिंगुअल आर्टरी। तीसरी आर्टरी की बात की जाए उसका नाम है एसेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। तो फोर्थ वन इज मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच आती हैं। तो ये ब्लड सप्लाई किसको जा रही है, ये ब्लड सप्लाई टॉन्सिल को फ्लैम से याद रखना है। फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, एसेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच आ जाती हैं। वेनस ड्रेनेज की अगर बात की जाए कि इसमें कौन कौन से वेन्स जो हैं वो ड्रेनेज करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैराटॉन्सिलर जो वेन है ये यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम लेके जाता है कहाँ को, पैराटॉन्सिलर वेन से होते हुए इट विल लीड्स टू कॉमन फेशियल वेन और वो फिर आगे फेशियल वेन के थ्रू चला जाएगा, कॉमन फेशियल वेन। लिम्फेटिक्स की अगर बात की जाए कि यहाँ पर इसमें लिम्फेटिक की फ्लो किस तरह जाती है, तो लिम्फेटिक्स की अगर बात करें तो लिम्फेटिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर द lymph विल फ्लो टू द अपर डीप सर्विकल नोड में जाएगा। सर्विकल नोड जो कौन से हैं, जुगुलो डायगेस्टिक लिम्फ नोड आ जाते हैं। इसी तरह अगर नर्व सप्लाई की बात की जाए, नर्व सप्लाई में कहाँ से जाता है, नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन से ब्रांच आती है और उसका नाम है क्या, स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन से लेसर पैलेटाइन ब्रांच आती है। तो उस से क्या जाती है, नर्व इनर्वेशन होती है, नेसल पैलेटाइन ब्रांच उससे क्या हो गए, नर्व सप्लाई जाएगी। तो इसके बाद अगर हम आगे देखें फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन में आपको पता होना चाहिए कि ये एक लिम्फाइड मास है और लिम्फाइड मास का फंक्शन क्या है, लिम्फाइड मास है और लिम्फाइड का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्टिव रोल अदा करता है और किस में, जर्म्स को किल करने में प्रोटेक्शन अदा करता है। और इसके ऊपर जो क्रिप्ट्स हैं, दैट क्रिप्ट्स व्हाट इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, वो क्रिप्ट्स जो हैं वो सरफेस एरिया क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, किसके लिए, सरफेस एरिया वो इंक्रीज करते हैं फॉर द फॉरेन बॉडी।
फ़ौरन बॉडी के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे ताकि माइक्रोबियल किलिंग इजीली हो। और लिम्फाइड मास है किसका, एक रिंग था उसका नाम था विल्डियर रिंग। विल्डियर रिंग एक लिम्फाइड मास है, तो इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी एंड द क्रिप्ट्स विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द फॉरेन बॉडी टू किल देम। तो यहाँ पर इसके फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, असेंडिंग और फेरेंजियल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी, इसकी ब्लड सप्लाई है पैराटॉन्सिलर वेन्स से कॉमन फाशियल वेन्स और लिम्फ नोड से डीप सर्विकल लिम्फ नोड, जुगुलर डायगोस्टिक लिम्फ नोड तक जाती है। नर्व सप्लाई में स्फीनोपेलेटाइन गैंग्लियन की ब्रांच से लेसर पेलेटाइन ब्रांच आती है, वो इसकी इनर्वेशन करती है। और उसके लिम्फाइड मास की अगर बात की जाए तो ये विल्डियर रिंग का एक लिम्फाइड मास है और प्रोटेक्शन करता है और इंक्रीज सरफेस एरिया करता है फॉरेन बॉडी को, और वहाँ पर उसकी फिर किलिंग कर देता है।